6 मार्च को रविंद्र भवन में हम सभी जिले के लोग पहले ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार तक बात नहीं पहुंची भी है तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया है। अब हम जो है 6 मार्च को भोपाल की तरफ कूच करेंगे। 6 मार्च को रविंद्र भवन में हम सभी जिले के लोग पहले ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार तक बात नहीं पहुंची भी है तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया है। अब हम जो है 6 मार्च को भोपाल की तरफ कूच करेंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 के रिजल्ट की मांग कर रहे उम्मीदवारों का सब्र अब टूट रहा है और जल्द ये उम्मीदवार महाआंदोलन करने वाले हैं सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। करीब 2.5 साल से उम्मीदवारों का भविष्य इस भर्ती के चलते अटका हुआ है और इसके जिम्मेदार चाहे वो कर्मचारी चयन मंडल हो या सरकार, दोनों ही सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उम्मीद की जा रही थी कि रिजल्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते तक घोषित हो जाएगा, लेकिन अब मार्च आ गया है पर रिजल्ट का अब तक कोई अता पता नहीं है और इसी के चलते ये उम्मीदवार 6 मार्च को महाआंदोलन करने की तैयारी में है। सुनिए इन युवाओं का क्या कहना है पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर, उसमें भर्ती में चल रही दिक्कतों को लेकर। सबसे पहली बात तो 58,000 लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में भर्तियों का आलम यह है कि अगर नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, एक तो नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, 5-5 साल भर्ती का इंतजार कराया जाता है, इसके बाद नोटिफिकेशन दिया जाता है, एग्जाम नहीं लिया जाता, आरक्षण में मुद्दा अटकता है, फिजिकल नहीं लिया जाता, साथ ही साथ आप देखेंगे इसका रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा। मध्य प्रदेश पुलिस के 58,000 लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर सरकार नहीं जाग पा रही है तो हम उसको जगाने का काम करेंगे। 6 मार्च को रविंद्र भवन में हम सभी जिले के लोग पहले ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार तक बात नहीं पहुंची भी है तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया है। अब हम जो है 6 मार्च को भोपाल की तरफ कूच करेंगे। सभी हमारे अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अगर अपना भविष्य बचाना है, अपना भविष्य को सुरक्षित करना है, अपना भविष्य आगे आप देखते हैं कि हमें मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी मिले तो हमें जो है वो जाना पड़ेगा, सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सरकार तक आप बात नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ये सोई हुई सरकार है। इस सरकार से अनुरोध करता हूं, अभी विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, इसके बाद फिर उग्र आंदोलन की तरफ हम बढ़ेंगे। आरक्षण का मुद्दा जो रुका हुआ है वो रुका हुआ नहीं है, वो सरकार की कारस्तानी है रिजल्ट को रोकने की। सरकार कई बहाने बनाती है, बारिश में फिजिकल नहीं कराएंगे, फिजिकल को डिले करेंगे, इसके बाद ओबीसी आरक्षण के कारण मुद्दा रोक देंगे। भाई पहले की जो भर्तियां हैं, एमपीपीएससी की भर्तियां हैं, वो लगातार 87% पर आ रही है। आप दे दीजिए 100% जिसका देना। पटवारी की भर्ती है 100% पर कराई गई। पटवारी की भर्ती में जो याचिका लगी थी वो रद्द, जैसे ही रद्द हुई 100% पे भर्ती करा ली गई। यहाँ भी याचिका रद्द हुई, आप 100% पे करा लीजिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप 14% आरक्षण ओबीसी को दे रहे हैं, जनरल को दे रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं। हमें मतलब है हमारे रिजल्ट से। हम 2 साल वेट कर चुके हैं, अब नहीं वेट हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। घर में ताने मिल रहे हैं, बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं रिजल्ट कब आ रहा, रिजल्ट कब आ रहा। अब हमारे पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1-2 प्रयास के बाद फिर हम आमरण अनशन की तरफ रुख करेंगे। ये वीडियो आपने देख लिया होगा तो एक और वीडियो देखिए जिसमें ऑनलाइन कोच गोपाल प्रजापति इन उम्मीदवारों के समर्थन में उतरे हैं और सभी उम्मीदवारों से महाआंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। सुनिए। 6 मार्च के दिन भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे पर रविंद्र भवन के सामने आप सभी लोगों को आना है। मोहन यादव जी से मुलाकात करेंगे 6 तारीख के दिन। गृह विभाग उन्हीं के पास है, तो हम ये समझते हैं कि पुलिस के जितने भी कार्य होते हैं मुख्यमंत्री की निगरानी में होते हैं। तो उन्होंने ही घोषणा की है इतने पद आने वाले, इतने पद आने वाले। तो हम उनसे यही डिमांड करते हैं, यही मांग करते हैं, यही विनम्र निवेदन करते हैं कि जो 7,500 पदों का जो आपने कहा है, कम से कम उसके रिजल्ट जारी करें और इन बच्चों को नियुक्ति पत्र आप जारी करें। अब इसमें करना क्या है, जितने भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमपी पुलिस का फिजिकल दिया है और उनको लगता है कि यार हमारा रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, तो वे ही लोग हमारा साथ देंगे। यह 6 तारीख जैसा दिन बार बार आपके जीवन में कभी नहीं आएगा और ना आप इतने फ्री हो और ना हम इतने फ्री है कि हम हर बार आंदोलन करते रहे। इसलिए मध्य प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमपी पुलिस का फिजिकल दिया है, 6 तारीख को हम लोग पॉलिटेक्निक चौराहा पर इकट्ठा हो रहे हैं भोपाल में रविंद्र भवन के सामने और प्रातः 10 बजे आप सभी लोगों को वहां पर उपस्थित होना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग वहां पर पहुंचकर से हाथ जोड़कर विनती करना है कि हमारा जो एमपी पुलिस का जो रिजल्ट पिछले 5 महीने से आपने होल्ड में रखा हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आने वाला है, उसको कब जारी करोगे, आखिर नियुक्ति कब देंगे, ये तो हमें पता चलना चाहिए।
द सूत्र लगातार छात्रों के मुद्दों को उठाते आ रहा है और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिजल्ट को लेकर भी इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता ने कई बार ईएसपी के अधिकारियों से बातचीत भी की और नौजवानों की पीड़ा भी बताई। जवाब में ईएसपी के डायरेक्टर आईएएस साकेत मालवीय ने कहा कि रिजल्ट तैयार है, मंडल को सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वहां से फैसला आने के बाद 14% या 27% आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 2023 में मध्य प्रदेश पुलिस के करीब 7500 पदों की भर्ती निकली थी। 9 से 10 लाख बेरोजगार युवाओं ने सपना देखा और पुलिस भर्ती परीक्षा का आवेदन भरा। 58,000 अभ्यर्थी ने कड़ी मेहनत कर फिजिकल परीक्षा तक पहुंचे, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इस भर्ती को लेकर सरकार पर सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि विपक्ष भी हमलावर है, क्योंकि करीब 2.5 साल बीत चुके हैं और रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। पर भगवान ही जाने कि ईएसबी रिजल्ट कब जारी करेगा। हमारा सवाल बस इतना है कि क्या पुलिस विभाग में इतनी भी कमी नहीं कि 7500 पद भी नहीं भरा जा सकता। 2 साल तक युवाओं का समय और मेहनत बर्बाद करने का जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा। जब भर्ती पूरी हो चुकी है तो रिजल्ट रोकने का कारण क्या है, ये भी हमारा सवाल है। और हमारा आखिरी सवाल बस यही है कि युवाओं को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। खैर, हम आपको मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहिए द सूत्र और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।